आज का दिन यानी कि सोमवती अमावस्या 30 वर्षों के बाद हमें प्राप्त हो रही है और ऐसी पुण्यदायिनी अमावस्या और घर की बहुएं यही दिला सकती हैं पितृ कृपा। जी हाँ, आपने करना क्या है, अपनी रसोई को साफ करिए, क्योंकि कोई भी थका हारा आता है तो सबसे पहले वो रसोई की तरफ जाता है कि एक घूंट पानी पी लिया जाए, अपनी प्यास को, इस तृष्णा को शांत किया जाए। सबसे पहले तो आपको अपनी रसोई को साफ करना है। सिर ढककर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन ही मन जपते हुए आपने अपनी रसोई की स्लैब को साफ करना है और वहां पर एक लोटा जल भर के रख देना है। पितरों के नाम से ये जल रखिए और वहीं पर ही एक दीपक रख दीजिए। सुबह सुबह इस दीपक को और जल को आप स्थापित कर दीजिए पितरों के नाम से। पूरा दिन ये आपका ये रखा रहेगा। अगले दिन यानी कि 16 तारीख को आप ये जल और दीपक उठाओगे और जो जल है अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दोगे, अगर नहीं है तो बाहर जाके किसी भी पेड़ पौधे में चढ़ा दोगे। इस बात का ध्यान रखिए कि घर की जो गृहिणी होती हैं, बहुएं होती हैं, ये दो तरह के पितरों की अपने ऊपर शक्ति लेके चलती हैं। एक तो अपने मायके के पितरों का असर और दूसरा ससुराल के पितर का असर। तो आपकी ही पूजा पाठ जो है परिवार को सुरक्षा दे रही है। आपकी ही पूजा पाठ, आपका ही धर्म कर्म जो है परिवार को पुण्य कर्म दे रहा है और सुरक्षा दे रहा है। तो आप अपने आप को कम ना समझो। आपकी पूजा 90% लगती है तो 10% सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड की लगती है। तो सोचिए आप कितना परिवार को सुरक्षित और फायदा दे रहे हैं, और यही फायदा आपको, यही लाभ, पुण्यों का लाभ आज आपको कमाने का मौका मिल रहा है। इस दिन आपको खीर जरूर बनानी है, चावलों की खीर जरूर बनाइए और ये खीर में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर कौवे के नाम का आप छत पर रखाइए और थोड़ा सा हिस्सा स्वान यानी कि डॉग्स का निकाल कर जाकर आप डॉग्स को दे दीजिए। बाकी और भी कुछ उनको दे सकते हो। ये काम करिए, देखिए कैसे कृपा आपको मिलेगी, कैसे रुके हुए कार्य खुलेंगे, कैसे आपके हस्बैंड के जीवन की परेशानियां दूर होंगी, आपके परिवार में खुशहाली आएगी, सुख शांति अमन चैन की जिंदगी जिएंगे अगर पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो गई तो।